चांदनी, कहाँ हो मेरी चांदनी, बोलो तो मेरी चांदनी। चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करे बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। अरे तुम्हारा चांद मर गया है क्या, जो मेरी चांदनी तारों से बातें करेगी? तुम जैसे गिरने लगे चांद की चांदनी तारों से बातें नहीं करेगी तो और क्या करेगी? एक तरफ ये चांदी रात और दूसरी तरफ ये तन्हाई। लू कसाई की बेगम, भोले दर्जी की दोनों बेगमा गई है बाजार शॉपिंग करने, और मैं तुम्हारी चांदनी इस चांदी रात में, न हाथों में मेहंदी, न चूड़ियां, न सूट, न बूट, ये भी कोई जिंदगी है? अरे मेरी बेवकूफ चांदनी, सब कुछ लाया हूँ, ये देखो। ठाडा! साड़ियाँ, हार, चूड़ियाँ, सैंडल, सब कुछ। ओह माय गॉड, इतने सारे गिफ्ट! कंजूस बाप के कंजूस बेटे, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हारे फार्मूले पर अमल किया था, तुमने तो कहा है ना, कम तोलो, कम नापो और ज्यादा बोलो। है क्या मतलब? देखो, कपड़ों को दुकानदार गज 36 इंच का होता है, मैंने 30 इंच का कर दिया, उससे जो बचत हुई तुम्हारी शॉपिंग कर ली। उन्हें कुछ नहीं कहा? अरे हमारे लोगों को अब आदत हो चुकी है, कुछ लोगों ने बात की थी, मैंने दर्जी के खाते में डाला। यू नो, बद से बदनाम बुरा, लोग दर्जी से लड़ते रहे और हम अपनी चांदी बेगम के लिए शॉपिंग करते रहे। थैंक यू सो मच। साड़ियाँ, दो साड़ी, चूड़ी, सैंडल। अभी आई चीज। बस सुनो, जल्दी आना, एक सरप्राइज और भी है तुम्हारे लिए। वो क्या? तुम चेंज करके दो, फिर बता। अभी आई। चांदनी, हो मेरी चांदनी। बेशरम बेहया, सन मुरीद बीवी के गुलाम। अम्मा, चल दफा, अम्मा। चल जा बेगम के पिट्ठू। हमें गांव बेचकर खुद बीवी के साथ हनीमून के प्रोग्राम बना रहे हो। मेरे लिए जॉर्जेट का जोड़ा और अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ, वो भी दो, फिटे मुंह, वो भी 3। अम्मा, मर गई अम्मा? अब्बा जान। हट जा शैतान। आज चांद रात को ये हाल है, तो कल ईद के दिन क्या होगा? खूब जलाऊंगी सबको। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी साड़ी है। ये कंगन, नजर न लगे चांदनी को। लटोल जी सुलझा जा रे बालम। मूड क्यों ऑफ है मेरी चंदू का? क्या? वो अम्मा, अब्बा। इस खुशी के मौके पर ये अम्मा अब्बा का जिक्र कहाँ से आ गया? यकीन जानो, वो दोनों हमें देख रहे हैं। देख रहे हैं? मगर तुम तो उनको उनकी चहेती बेटी, वो क्या नाम है उसका, बिजली, चंबेली। चंबेली, हाँ चंबेली, चंबेली के यहाँ स्टेशन पे छोड़ के आए थे ना? हाँ, वो तो ठीक है, पर यकीन जानो, मैंने खुद सुना, दोनों बोल रहे थे। तस्वीरें। या अल्लाह, मैं इस जोर का क्या करूं? हाँ? अम्मा अब्बा के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है, और अब तस्वीरों से भी डरने लगा है। तुम्हें ना पेरेंट्स फोबिया हो गया है। अरे वहम है सारा, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। अच्छा छोड़ो।
चांदनी रात है। चलो ना, चांद और चांदनी शॉपिंग करने चलते हैं। इससे पहले कि अम्मा अब्बा आ जाएं, सारे पैसे खत्म कर देते हैं। बेवकूफों वाली बातें मत करो। वो पैसे मैंने किसी और काम के लिए बचा के रखे हैं। अरे पड़ोसियों को जलाने से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है। चलो ना, वैसे भी मौलवी साहब कहते हैं बीवी पे पैसे खर्च करने से जन्नत मिलती है। हाँ चांदनी, वो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ईद की छुट्टियों में मैं तुम्हें हनीमून पर लेके चलूं। क्या हनीमून? ये हनीमून का ख्याल कैसे आया मेरे चंदू को? ख्याल तो देखो चांदनी, मुझे शादी के बाद से ही था, मगर क्या करूं कि अब्बा अम्मा से डरता था। तो अभी वो चले गए हैं ना, तो ईद की छुट्टियां भी हैं और ईद की छुट्टियों में हनीमून पर चलेंगे। और पता है कहाँ जाएंगे हनीमून पे? लाहौर। लाहौर में ना मैं खूब घूमूंगी, सेल्फियां लूंगी, सेल्फियां। और पता है, सेल्फियां ना फेसबुक पे ऐड करूंगी। नरगिस आंटी, जलेबी बाजी और ये जो गुलाबों की बच्ची है ना, खूब जलाऊंगी इनको और इनकी पूरी ईद खराब कर दूंगी। चांदनी चांदनी चांदनी, पागल हो गई हो क्या? क्यों? अम्मा पापा को पता चल गया तो? क्या तुमने अपने अम्मा अब्बा को फेसबुक पे ऐड किया है? अम्मा अब्बा को ऐड नहीं किया, मगर चंबेली बाजी के सारे बच्चे मेरे साथ फेसबुक पर ऐड हैं और मुझे यकीन है कि वो सारे बच्चे इस वक्त अम्मा अब्बा को चिपके हुए होंगे ईदी के चक्कर में। इधर तुमने तस्वीर अपलोड की और उधर अम्मा और अब्बा अपने तमाम 8-9 नवासियों के साथ वहीं पहुंच जाएंगे। पहुंच गए। अब्बा, आप, अम्मा, खैरियत? ईद मोहम्मद, जी रमजानी बेगम, मेरा अंदाजा सही निकला ना? है ना? जी हाँ। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था, वरना ये नालायक बेटा जिसने आज तक 50 रुपए का इजी लोड नहीं करवाया, 1500 की 2 टिकटें लेकर हमें भिजवा रहा है भाई। और कंडेरियां, मूंगफलियां, पकौड़े, रोटी। अम्मा, ये रोटी और पकौड़े ना आपके लिए रास्ते के लिए हैं और गंडेरिया और मूंगफलियां चमेली बाजी के बच्चों के लिए हैं। चल हट, मनहूस मारा कंजूस। और अम्मा, अब्बा, आप लोगों ने किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी, वरना आप लोगों के लिए बहुत खतरा होगा। क्यों बेशरम, बेहया, अपने माँ बाप के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करते हुए तुझे हया नहीं आई? क्यों? क्या हमारा हक नहीं है हनीमून पे जाने का, लाहौर घूमने का, अच्छी अच्छी साड़ियां पहनने का, मीनारे पाकिस्तान देखने का? क्या हम नहीं चाहते? क्या हमारे पास दिल नहीं है? ईद मोहम्मद, देखा, हनीमून, लाहौर, मीनारे पाकिस्तान। लाहौर के पाए, पेड़े, लस्सी, ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट, ईद, हनीमून, वो भी अकेले अकेले। हाँ, तो क्या आप दोनों भी साथ आएंगे क्या? नहीं, अम्मा ये मजाक कर रही है, वरना हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि हम और हनीमून पर जा सकें। अब तक तो कभी जिंदगी में आपने हमें बड़ी नबा तक जाने की इजाजत नहीं दी। अरे चुप, हमें सब पता चल गया है। बच्चों, तेरे प्लान का पता चल गया है हमें कि खुद हनीमून पे जाने का और हमें ऊपर भेजने का। अरे ये तो भला हो हमारे मुलाजिम अख्तर मोहम्मद वफादार का, जिसने ख्वाब देख लिया और हमें फौरन उस ट्रेन से नीचे उतार लिया। अख्तर मोहम्मद वफादार ने ख्वाब देखा? अख्तर मोहम्मद बेटा, अम्मा जान, अब्बा जान, माय स्वीट अम्मा, मेरे प्यारे प्यारे अब्बा जान, मैं आपका गुलाम, मैं आपका नौकर, मैं आपका खादिम, अब्बा जान, माय स्वीट अम्मा जान। अब्बा जी, अम्मा, ओह अम्मा, अब्बा।
अम्मा। अरे ड्रामेबाजी तो तुम दोनों मियाँ बीवी कर रहे हो। हाँ, हमें वहाँ पे 3rd क्लास ट्रेन में बिठा के गांव भेज दिया और खुद दोनों हनीमून प्लस ईद मनाने के लिए लाहौर जा रहे हो, और वो भी बाय एयर। कभी देखी है जहाज की शक्ल तुम दोनों ने? बेगैरत, बेशर्म, तुम अपने माँ बाप को मौत की मुंह में धकेल कर अपने इस डाइन के साथ हनीमून पे जा रहे हो। ये तो भला हो हमारे हकीकी बेटे का, जिसने बर वक्त हमें इत्तला देकर तुम दोनों की ईद और हनीमून खराब कर दी। अगर ये इनका हकीकी पिता है तो तुम कौन हो? हाँ, ले पालक। इसका मतलब है मैंने ले पालक से शादी की थी। जब देखो तुमने इसे पालक की भूखी मारी। चुप! तू बता, ये कौन सा ड्रामा खेल रहा है तू, जिसकी वजह से ये माँ बाप अपने इस अकलौते बेटे के दुश्मन बन गए? क्या बोल रहे हो यार? अम्मा जान बताओ। हाँ बेटा बताओ कि ये क्या करने चले थे हमारे साथ ट्रेन में? अब्बा जान सच में बताओ। हाँ बताओ इन साजिशियों को कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये तो हमें धक्का देने वाले थे, लेकिन तुम एक फिल्म हीरो की तरह आकर तुमने हमारी जान बचाई है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका अकलौता बेटा, आप दोनों की जान लेने की कोशिश करोगे? कोई अकलौता नहीं, आज से हमारे 2 बेटे हैं। जायदाद, दुकानें सब बराबर तकसीम होंगी। या अल्लाह, इन भूखों के घर में तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, और अब बंटवारे के बाद तो भूखे मर जाएंगे। चुप! तुम्हें अपने भूखे मरने की और रोटी की पड़ी है, और इधर नौकर जायदाद में हिस्सेदार बनने जा रहा है। सबर से काम ले, गुस्सा आराम है बड़े भाईजान साहब। हाँ? बड़े भाईजान, छोटे साहब से बड़े भाईजान। वाह! देखिए आप किस चीज में इतना, मुझे अम्मा जान ने अब्बा जान ने माशाल्लाह आज गोद ले लिया है। मुझे इन दोनों ने अपना बच्चा बनाया। तुम बताते क्यों नहीं हो कि आखिर सारा माजरा क्या है? क्यों हमारी इस ईद को, रंगीन ईद को, तुम गमगीन ईद बनाने पर तुले हुए हो? अम्मा। अख्तर बेटा, डरने की क्या जरूरत है? बताओ ना, ये लोग क्या साजिशें कर रहे थे हमारे खिलाफ? क्या देखा तुमने ख्वाब में? बताओ दो बेटा, बताओ दो। जी माय स्वीट अम्मा, आप कहती हैं तो मैं बताता हूँ। बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठे, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, आप थक जाएंगे। बैठे बैठे बैठे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ख्वाब है भाई। कोई ये इस तरह का ख्वाब नहीं है कि 2 सेकंड में खत्म हो। बैठे बड़े भाई साहब, बैठे 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 बैठे। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सच्चा ख्वाब देखा है। कल रात मैंने ख्वाब में देखा अम्मा जान, अब्बा जान गरीबों की तरह, बल्कि मिस्कीनों की तरह, बल्कि भिखारियों की तरह ट्रेन में बैठे, वो भी 3rd क्लास खाली डब्बे में बैठे, अकेले दोनों हिचकोले खा रहे थे। इसी दौरान अम्मा जान ने शापर से मूंगफलियां निकाली। मूंगफलियां छील छील के अम्मा जान का प्यार देके, मोहब्बत देके, आप नासाले औलाद, प्यार देके इनका। अम्मा जान ने शापर से मूंगफलियां निकाली और छील कर अब्बा जान के मुंह में मूंगफलियां फेंक रही थी। टुड़ुक टुड़ुक टुड़ुक। अब्बा जान मूंगफलियां खाते हुए वो गाना गा रहे थे। अब्बा जान याद है वो एक दिन आप वो बाथरूम में गाते हुए फिसल गए थे, वहां भी मैंने आपको बचाया था। हाय हाय, वही जब आपकी कमर में चुप पड़ गई थी। हाँ वो जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करते। ओहो बजान, दिन को संभालिए। और तू बता आगे क्या हुआ था, इससे पहले कि मैं हूं क्या? बताता हूँ। फिर अम्मा जान ने अब्बा से प्यार मोहब्बत से कहा। क्या कहा? कहा ईद विद डार्लिंग, चलो ना ट्रेन के दरवाजे पर बैठते हैं और वो अपने ईद के पुराने दिन याद करते हैं जब हम दोनों झूले में वो गाना गा रहे थे। ईद आई है, खुशियां लाई है, अरसों सजा है, मेला लगा है, अरसों सजा ओ ईद के बच्चे, अरसू ऐसा सजाऊंगा कि याद रखेगा। बता आगे क्या हुआ था? आगे क्या हुआ था? आगे फिर अब्बा जान ने
अम्माजान के बालों में सुर्ख गुलाब का फूल, सुर्ख के सफेद फूल, बरल कोई भी फूल था वो, फूल सजा लिया और अम्माजान ने बड़े नाज से ईदी मांगी। अभी सुनते हो मेरी ईदी? अब्बाजान ने उसी वक्त अपने जेब से 1000 का नोट नहीं बल्कि 5000 का नोट निकाल के दे दिया। अरे अख्तर बेटा, तुम यहाँ पे शायद ना गलती कर रहे हो। कंजूस ने तो 50 रुपए से ज्यादा कभी मुझे ईदी नहीं दी, बल्कि शादी के बाद मुंह दिखाई में भी सिर्फ 1.5 रुपया दिया था इस कंजूस ने। और तुमको क्या पता कि उस वक्त का 1.5 रुपया आजकल के 1.5 लाख रुपए के बराबर है। ओहो, आप सब इस फ्लैशबैक से बाहर निकले। और तुम बताओ, क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरे माँ बाप को? हाँ, तो भाई मैंने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई भाईजान, मेरे ख्वाब सच होते यकीन जाने। अगर अब तुमने इस सस्पेंस का एंड नहीं किया ना, तो मैं तुम्हें क्या करोगी? मैं के चली जाओगी? क्या करोगी? चल जा। ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। मैं के नहीं जा रही, मैं जेल चली जाऊंगी। जेल? जेल क्यों जाओगी? हाँ, जेल। तुम सबको मारने के बाद जेल ही जाऊंगी ना, और ये जो इल्जाम लगाया है ना, इसको पूरा करके दिखाऊंगी मैं। अरे भाई बताओ, इस बहू के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं ईद के दिन शीर खुरमा खाए बगैर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जी बताता हूँ। उसके बाद मैंने देखा ट्रेन में 2 ड्रैकुलास दाखिल हो गए। जो ही वो 2 ड्रैकुलास अम्माजान और अम्माजान की तरफ बढ़ने लगे, और जो ही उन्होंने कोशिश की अम्माजान और अम्माजान को धक्का देने की, इसी दौरान आपका ये वफादार पहुंच गया अम्माजान और अम्माजान का हाथ थाम लिया और उनको मैंने बचा लिया। बचा के बच्चे, तो इसमें मैं और चांदनी कहाँ से आ गए? तो ये 2 ड्रैकुलास कौन थे मास्क पहने हुए? क्या मतलब? सच बता रहा हूँ अब्बाजान अम्माजान, कसम से मैंने ये भी देखा, उन दोनों ड्रैकुलास के जेब में से 2 शिनाख्ती कार्ड निकले। एक पे लिखा हुआ था चांद वल्दे हीदू थान वाला, दूसरे पे लिखा था चांदनी वल्दे शकरदीन तेल वाला। तेल मालिश मालिश। मैं इस पागलखाने से जा रही हूँ अपने भाई जग्गू बदमाश के घर, और वहां जाके मैं क्या करूंगी ये तुम्हें बाद में बताऊंगी। चोरों का गुलाम। ईदू को कर दिया बदनाम। चांदनी, मेरी चांदनी, स्वीट चांदनी, देखो देखो, तुम ऐसे अपने चंदू को अकेले कैसे छोड़ के जा सकती हो? वो बाहर अम्मा अब्बा वैसे गुस्से में। सोचो तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या अक्षर होगा। प्लीज। उन्हीं का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। ये अल्लाह खैर, कैसा बंदोबस्त? उन लोगों की वजह से मेरी ईद, चांद रात, वैलेंटाइन डे, यहाँ तक कि 14 अगस्त का दिन भी हम जंग झगड़ों में गुजर जाता है। अब ये जंग खत्म करने जा रही हूँ। ना रहेगी माँ, ना जिएगा अब्बा। नहीं। देखो चांदनी, अम्मा अब्बा दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सब उस अख्तरू का किया धरा है, उसी ने उनको फैलाया फुसलाया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक गोली तो मैं अख्तरू को भी मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। गोली? देखो चांदनी, तुम्हें अचानक चांदी बेगम से डाकू रानी कैसे बन गई? सोचो। जब रजिया गुंडों में फंस जाती है ना, और उसका शौहर अपने माँ बाप से डरने लगता है, तो इस चांदनी को झांसी की रानी बनना पड़ता है। समझे चंदू? समझे? हट। हाँ चमेली बेटा, हम लोग तो तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन भला हो इस अख्तर मोहम्मद वफादार का, जिसने हमारी जान बचा ली। वरना आज तुम्हारे अखबार में इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में हिसाब किताब दे रहे होते। बस! अच्छा चमेली बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लगता है तुम्हारे अब्बा को फिर से दौरा पड़ गया। अच्छा रखो फोन। हमने फैसला कर लिया है। अब हम नहीं,
हमारे दुश्मन रोएंगे। हमने फैसला किया है कि ईद के बाद अपनी तमाम जायदाद अख्तर बेटे के नाम कर दी जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब्बाजान ये आप क्या कह रहे हैं? अम्माजान आप अब्बाजान को समझाए ना। देखिए अब्बाजान मैं जानता हूँ कि मेरा बड़ा भाई जान थोड़ा सा नासमझ है, नादान है, बेवकूफ है, बीवी का गुलाम है, लेकिन वैसा भी मैं भी तो इतना जालिम नहीं हूँ कि अपनी जायदाद में से थोड़ा सा भी मैं चांद को ना दूं। वो इस जायदाद में बराबर का शेयर। अख्तर बेटा, ईदू कपड़े वाले का फैसला पत्थर पे लकीर होता है। नो चेंज, नो यू टर्न। जग्गू भाई, आप इतने बड़े बदमाश हैं और आपकी बहन के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। ओ बहन, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रब दी सौं, अगर तू ये बात पहले मुझे बता देती तो मैं इनके टोटे टोटे कर देता। अब सुन के इंतहा हो गई। तू बिल्कुल फिक्र न कर बहन। रब दी सौं, लोगों के लिए जग्गू भाई ने 108 कत्ल किए और 2 कत्ल तेरे नाम के सही। 2 नहीं, 3। एक दाना और से। जग्गू भाई, हो सके तो चांद को भी मार देना। डरपोक शौहर की बीवी खेलाने से अच्छा है बेवा की जिंदगी। देखो चांदनी, चांद को मार के चांदनी कैसे जिंदा रह सकती है? दिल पे पत्थर रख के झीलूंगी जान। देखो चांदनी, चांद को मारने मुड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें पता है, अब्बा ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी सारी जायदाद उस अख्तरू के नाम कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया ना चांदनी, तो यकीन जानो तुम्हारे ससुराल तक पहुंचने के लिए हमारे पास बस का किराया भी नहीं बचेगा। तो मैं क्या करूँ? हाँ, जग्गू बदमाश की बहन, तुम्हारे अब्बा अम्मा के सामने ये होली फैलागी, मुझे जायदाद में हिस्सा दे दो, जायदाद में हिस्सा दे दो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम ये हनीमून से जरा सा दस्तबरदार हो जाओ और अपनी साड़ियों में से एक साड़ी अम्मा को दे दो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज चांदनी, मेरी एक बात तो मान लो। नहीं जान, नहीं। फैसला हो गया ईदू डार्लिंग। चांद और चांदनी इस घर से बेदखल होंगे। अरे नहीं 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 माँ जी, खुदारा ये जुल्म ना करे। आज चांद रात है और कल ईद है। मेरे बड़े भाई साहब और मेरी प्यारी भाभी ईद के दिन कहाँ भटकते रहे। इस शहर के धड़ों पर हजारों गरीब लोग ईद मनाते हैं। ये लोग भी अंडे लड़ाकर ऊंट पे बैठकर झूले झूलकर ईद मना लेंगे। हाँ, ताकि इनको पता चल सके कि घर की ईद में और बाहर की ईद में क्या फर्क है। रमजानी बेगम और नौकर। अब्बाजान, फिर यू टर्न। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं अपने अकलौते बेटे के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं अपने दूसरे अकलौते बेटे, इकलौते बेटे? मेरा मतलब है साबका अकलौते बेटे चांद और चांदनी को अपनी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से आग करता हूँ। अब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। ये जुल्म है, ये अन्याय है। हट जाओ जोरू के गुलाम। अम्मा, मुझे आपके चरणों की कसम, आज नेल पॉलिश नहीं लगेगी क्या? मेरा मतलब है आपके सर की सौगंध। हट परे। अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि आपका इकलौता बेटा अपने वालिदैन के बारे में ऐसा सोच भी सकता है कि उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दे? तौबा 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 तौबा, ये कैसा इल्जाम है? अब्बा, मुझे आपके इस पाइप की कसम, जो कि दुनिया में आपको सबसे प्यारा है, यकीन जाने इसमें हम दोनों का कोई कसूर नहीं है। माना अब्बा, इस ड्रामेबाज ने ख्वाब जरूर देखा होगा, मगर क्या आपने वो नहीं सुना कि ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है? नहीं 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 नहीं, मैं भी माताजी के सर पर शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरे ख्वाब कभी झूठ नहीं हो सकते, बल्कि मेरे ख्वाबों की ताबीर उस तरह सीधी है जैसे तुम्हारे दुकान के गज, जिसके तुम इंच काट के 36 से 30 बनाते हो।
हाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने गाहकों से बेईमानी करता हूँ, मगर मुझे क्या मालूम था कि 6 इंच की बेईमानी की सजा 48 इंच की हो जाएगी, मगर वो अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करने के लिए, हनीमून पर जाने के लिए। लगता है मुझे उन्हीं गाहकों की और उस 6 इंच की सजा मिल रही है, उन्हीं की बद्दुआ है जो आज की चांद रात अमावस रात बन गई है। और तुम क्यों मुंह देख रही हो? माफी मांगो अम्मा जान से। अम्मा जान, अम्मा माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या एक बहू एक बेटी नहीं बन सकती? क्या एक बहू के दिल में अरमान और उसमें अच्छे अच्छे सामान नहीं हो सकते? बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती और उसका शौहर छुप छुप के उसके लिए सोने का हार लाता, दो अच्छी अच्छी साड़ियाँ और 2 सैंडल लाता, तो क्या तब भी आप अपनी बेटी को माफ नहीं करती? बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्या? 2 साड़ियाँ, 2 जोड़ी चप्पल, सोने का हार, ईदू डार्लिंग। उफ मेरे खुदाया। ठीक है अम्मा जान, अब्बा जान, अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग हनीमून पे जाएं, तो ठीक है। चांद, जाओ वो सामान वापस कर दो। हम नहीं जा रहे हनीमून, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। रुक जाओ बहू, ना सामान वापस होगा, ना हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल होगा। तो क्या ये लोग जाएंगे? हाँ। यस! कितना मजा आएगा, लाहौर जाएंगे, घूमेंगे, ईद का दिन मनाएंगे। चांद बेटा, जी अम्मा। चांदनी बेटी, जी अम्मा। एक काम करना, बोले। मेरे लिए भी एक नीला जोड़ा बनवा देना। वो क्यों? क्योंकि ईदू डार्लिंग और मैं तुम लोगों के साथ हनीमून पर जाएंगे। और मैं अख्तर हूँ, तुम मेरा और साहब का सामान पैक करोगे, समझे? अख्तर अब मुझे समझ आया है कि तुमने क्यों यू टर्न लिया रमजानी बेगम। वैसे अम्मा, इस उम्र में नीला जोड़ा, हनीमून, बूढ़ी को भी लाल लगा। खबरदार जो मेरी बेगम को किसी ने बूढ़ी कहा। अरे बेवकूफो, मेरी नजर से देखो तो अंजलिना जूली से कुछ कम और रीमा जी से कुछ ज्यादा ही लगती है मेरी बेगम। इतने अरसे बाद हनीमून, वो भी सास और ससुर के साथ। ईद मुबारक, ईद का दिन है, आओ गले मिलकर मिले। जाओ अपने अम्मा अब्बा के गले लगो, जो इस उम्र में भी हनीमून जा रहे हैं अपने बहू और बेटे के साथ। अरे मेरी प्यारी भोली, मेरी चांदनी, अम्मा अब्बा तो दिल के बुरे नहीं है, बस कल उन्हें गुस्सा आ गया था। क्या मतलब? क्या वो सच्ची मुझे हमारे साथ नहीं जा रहे? अरे नहीं बेवकूफ, 2 टिकटें हैं फ्लाइट्स की, और वो भी मेरे पास। और वो जो कल रात चांद बाजार गए थे? और मुझे यकीन है वो हमें चलाने के लिए कर रही थी। ये बात तो ठीक है, यानी कि हम दोनों ही जा रहे हैं। खैर तुम जल्दी सामान पैक करो, शाम की फ्लाइट है। सामान तो मैंने पैक कर दिया, हाँ थोड़ी सी पैकिंग बाकी है और मैं भी कर देती हूँ। हाँ ठीक है, 1 मिनट। अख्तर मोहम्मद। अख्तर मोहम्मद को क्यों बुला रहे हो? उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे लग रहा हूं मैं इस कोट में? अब्बाजान की तरह दिख रहा हूं ना, है ना? अरे मैं भूल ही गया। ईद मुबारक हो भाभी जान, ईद मुबारक हो भाईजान। भाईजान नहीं, साहब कहो साहब। अपनी औकात में रहो, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले ख्वाबों से बाहर निकल आओ। बेगम साहिबा से पैसे लो और जाओ सामान लेकर आओ बाजार से, जो मंगवा रही है। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। आओ। बड़े भैया शायद आप भूल रहे हैं, इस घर की हर चीज में मैं बराबर का हिस्सेदार हूं, यानी कि 50-50।
अब्बा जान मिलेगा। अख्तर मोहम्मद वफादार साहब, जो शख्स अपने बहू और बेटे को 100 रुपए ईदी नहीं दे सकता, वो आपको आधी जायदाद कैसे देगा? कैसे? तो फिर ठीक है कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मुझे ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज तक तुम लोगों ने अख्तर मामद की वफादारी देखी है, लेकिन आज ईद के दिन अख्तर मामद की बेवफाई देखोगे। और हाँ बड़े भैया, अब मैं ख्वाब नहीं देखूंगा बल्कि इसकी ताबीर लेकर आऊंगा। इंतहाई बदतमीज शख्स है। बेगम तुम छोड़ो इस बदतमीज को। तुम एक काम करना, ये अपने मुंह पर जरा सा टेप लगा लेना। तुम अक्सर सच उगल देती हो, सो लिहाजा ख्याल करना। सामान पैक करो, शाम को निकलना भी है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अम्मा अम्मा क्या कर रही हो? अगर अब्बा ने देख लिया तो? ओ बेगम रमजानी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी, और ईद मोहम्मद भी है जवान, मैं पहलवान पहलवान पहलवान। ईद मुबारक अब्बा जान। ईद मुबारक अम्मा जान। चांदनी बेटा, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो हनीमून बनता है ना? जान बेटा, अब बताओ कि पहलवानी करनी है कि बॉक्सिंग? अब्बा छोड़ें ये बातें और ये हरकतें। आपके तो पुर्जा पाट कबाड़ी मार्केट में भी नहीं मिलेंगे, और आज ईद का दिन है, अस्पताल भी सारे बंद हैं। अब बेवकूफ, हमें अस्पतालों की जरूरत नहीं। हम कल्लाती माजून जेब में रखकर फिरते हैं, जो हड्डियों को भी मजबूत करता है और कमर को भी। ये तो माजूनी। हाँ। देर हो रही है, फ्लाइट निकल जाएगी। बायर जाना है ना हमने हनीमून पे। हाँ। बायर मतलब? मगर अम्मा टिकट सिर्फ 2 ही हैं। हाँ तो ठीक है, हम मियाँ बीवी बायर जाएंगे, तुम मियाँ बीवी ट्रेन में एंजॉय करते हुए आ जाना। हाँ बेटा, तुम लोग तो जवान हो, जिंदगी की बहुत बहारें देखनी है। हमें तो पता नहीं अगली ईद भी देखना नसीब होगी कि नहीं होगी। ये हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल ना करो बेटा, हमें जाने दो। चलो ईद माजूनी। खबरदार! चलो बैठो यहाँ। अगर किसी ने कोई हरकत की तो ईदू ताक वाला अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने हमेशा के लिए कब्रिस्तान चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये पिस्तौल हटाओ इनसे। ये पिस्तौल मैं उस वक्त तक नहीं हटाऊंगा जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलता। अख्तर मोहम्मद वफादार, तुम वफादार से बेवफा कैसे हो गए? इतना बड़ा यू टर्न। तुमने भी तो ईद इतना बड़ा यू टर्न मारा। पहले मुझे बेटा बनाया, जायदाद तुम्हारे नाम करूंगा, मेरे वारिस हो, इकलौते बेटे हो। इतना बड़ा यू टर्न बेटे से वापस नौकर बना दिया मुझे। अरे अख्तर बेटा, ये मुश्किल से तो ये हनीमून का प्लान बना, इसको बेटा खराब ना कर। ये भी नहीं रख सकते 100 रुपए का। ये तो अभी हाँ, जब तहसीलदार का ऑफिस खुलेगा ना है तो कुछ ना कुछ तेरे नाम कर देंगे। ये ले, रख ले। खामोश! बैठो बुढ़िया। कुछ ना कुछ नहीं, मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अब्बा जान ने अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम करने का कहा था? हाँ हाँ, रात की बात गई। रात गई बात गई? कैसे रात गई बात गई? सबूत भी है मेरे पास। सबूत इस मोबाइल में बंद। सारी बातें इस मोबाइल में बंद है, वो भी बयाने अलविया। अख्तर वफादार बेटा,
कोर्ट कचहरी तहसील खुलने दो, तुम्हारे नाम पे मैं आधी जायदाद कर दूंगा। तो नहीं नहीं यार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है भाई। दोबारा से तुम यूटर्न मारोगे तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ, इसलिए मैं स्टाम्प पेपर साथ लाया हूँ। इस पे जल्दी से साइन कर दो। शाबाश। ये लो, साइन करो। अब्बा, ये क्या कर रहे हो आप? बेटा, जान बचेगी तो हनीमून पर जाएंगे ना। अख्तर वफादार, जायदाद ईद मोहम्मद की हो या अख्तर मोहम्मद की, बात तो एक ही है। चलो जल्दी करो, ये लो। अरे जल्दी करो वरना मैं गोली चला दूंगा। जग्गू भाई, जग्गू बेटा, जग्गू भाईजान, आप सही वक्त पे आए हो। जग्गू भाई हमेशा वक्त पे आता है, पुलिस वालों की तरह नहीं कि हमेशा लेट आए। रब दी सौ। देखा अब्बा, अपने अपने होते हैं, बेगाने बेगाने। शुक्रिया जग्गू कि तुमने मेरी जान बचाई। भाई मैं किसी की जान बचाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए आया हूँ। तो क़यामत के दिन मैं अपनी बहन चांदनी को क्या मुंह दिखाऊं? जग्गू भाई, आप किसकी जान लेने की बात कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप की जान की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ईद के दिन मेरी बहन को रुलाया है। आज मैं इन दोनों की जान लेके ईद के दिन अपनी बहन को तोहफा दे दूँ। नहीं जग्गू भाई, जान नहीं लेनी। मुझे तो टिकटे हैं ना, वो लेके दे दे। मैं और जान ईद पे लाहौर जाएंगे। नहीं, हनीमून पे हम लोग जाएंगे। हाँ, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन ये टिकटें नहीं दे सकते। चलो बेगम, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। चलो चलो चलो। रुक जाओ। तुम दोनों हनीमून पे जाना चाहते हो टिकटें लेकर, लेकिन मैं तुम दोनों को बगैर टिकट हनीमून पे भिजवाना चाहता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर एक भी कदम उठाया तो गोली मार दूंगा। नहीं 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 भाईजान, आपको मेरे सास ससुर को गोली मारने से पहले मुझे गोली मारनी होगी। और बहना रब दी सौ तो हट जाके से। कैसे हटूं जग्गू भाई? एक बेटी के सामने उसके माँ बाप को गोली मारने की धमकी देते हैं आप। देखा अब्बा जान, अपने अपने होते हैं और बेगाने बेगाने। ठीक कहते हो बेटा तुम। ये बदमाश की शक्ल में फरिश्ता आया हमारे घर और हमारी जान बचाई है इसने। ये लो बेटा, तुम अपने चांद के साथ हनीमून मनाने जाओ। नहीं अब्बा नहीं, मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वैसे भी आप दोनों के दांत तो है नहीं, मैं आपको ईद के दिन शीर खोरमा बना के खिलाऊंगी। ओ बहना, तुझे क्या हो गया है? नहीं भाई, जिस घर में बहू को सास ससुर के रूप में माँ बाप का प्यार मिले, उस घर का हर दिन ईद और हर रात चांद रात होती है। मैं कहीं नहीं जा रही। हम लोग यही ईद मनाएंगे, हम लोग खूब मस्ती करेंगे, यही हनीमून मनाएंगे। क्यों? मैं कहाँ हूँ? ओए तो फिर उठ गया। अरे जग्गू भाई, आप जग्गू भाई, ईमान से इस मीठे गन्ने ने मुझे प्यार का दर्स दे दिया। मेरी अकल की खिड़कियां खोल दी इसने। जग्गू भाई, मेरा नाम तो अख्तर मोहम्मद वफादार है। मैं कैसे गद्दार बन गया? मुझे मारो, मुझे मारे आप। नहीं, आज के बाद कोई मार कुटाई नहीं होगी, क्योंकि दिलों पर राज डंडे बंदूक या मिसाइल से नहीं, मोहब्बत से की जा सकती है। नौकर हो या मालिक, रिश्तेदार हो, बेटा बेटी हो या कोई भी रिश्ता, हम प्यार और मोहब्बत से मिलकर रहें और अपनी ईद खुशियों से मनाएं, ताकि अगली ईद तक हम इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद से मिलकर रहें। ईद मुबारक।